Now, if I will run this display student.p ASPX, okay. Set as start page, लो, run it. ओहो, अगर आपको कभी ऐसा आ जाए तो क्या करना होता है, एक बार रीबिल्ड करके देन यू नीड टू रन, या फिर एक बार रिफ्रेश करके देख लो कुछ होता है तो। नहीं हुआ कुछ भी, ठंड मान जाता है यार अभी भी, लेकिन रन हो रहा है ये। हेलो ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है? क्योंकि अब तक मैंने किसी की हाई हेलो नहीं सुनी। नहीं आवाज आ रही है। अरे फिर ठीक है, आ रही है सर आवाज। अरे फिर ठीक है, फिर ठीक है। क्योंकि अभी कोई कह रहे थे कि जूम में इशू है, मैंने कहा कभी आवाज ही ना पहुंच रही हो। ओके तो ये इस तरीके से आपको पेज के ऊपर दिख जाएगा। अब लेट्स से कि आपको क्या करना है, आपको इस ग्रिड व्यू के अंदर ये आपका डेटा आ गया। ओके अब जो भी डेटा मैं ठीक है यहाँ पे आ रहा है, तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे कुछ बटन्स देना चाहता हूँ, लेकिन बटन देने से पहले हमें दो तीन चीज समझने की जरूरत है। यहाँ पे जब आप ग्रिड व्यू के अंदर डेटा दिखाते हो तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम हेडर बोलते हैं। ये जो पार्ट होता है, जितनी भी रोज होंगी उनको हम क्या बोलते हैं, आइटम बोलते हैं। ओके और जो नीचे आता है एक छोटा सा पार्ट जो कि बाय डिफॉल्ट वो दिखता नहीं है, उसको अनेबल करना पड़ता है, उसको फुटर बोलते हैं। तो ग्रिड व्यू के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, बेसिकली चार होते हैं लेकिन तीन में हम बात कर रहे हैं अभी, हेडर, आइटम एंड फुटर। फुटर को अगर आपको कभी दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे, आप अपने ग्रिड व्यू के ऊपर जाओ और शो फुटर इज इक्वल टू ट्रू कर दो। मैं दिखाता हूँ करके। माउस में पता नहीं चलते चलते क्या हो जाता है। हाँ जी, तो इधर चलते हैं डिस्प्ले स्टूडेंट डॉट ASPX। यहाँ पे जाओगे तो आपका जो ग्रिड व्यू है, ठीक है, उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज शो फुटर इज इक्वल टू ट्रू। अगर आपने कभी अपनी हाई स्कूल की इंटर की मार्कशीट देखी हो +2 की, तो उसमें नीचे क्या रहता है, आपका जो मार्क्स रहते हैं उनका सम रहता है, करेक्ट। ओके तो वो सम क्या, वो ग्रिड व्यू होता है, उसके नीचे आपका ऊपर मार्क्स रहते हैं, सब्जेक्ट के नाम या टोटल मार्क्स, यहाँ आपने कितने मार्क्स मिले तो यहाँ पे टोटल मार्क्स का सम रहता है, यहाँ पे जितने मार्क्स मिले उसका सम रहता है। तो ये फुटर अभी आपने शो कर दिया। अगर आपको दिखाना है कुछ ऐसा तो फुटर को आप अनेबल कर सकते हो, जो कि यहाँ पे दिखेगा। तो इसको हेडर, ये आइटम, और ये आपको इसको फुटर बोलते हैं। आपको कभी भी कोई भी आइटम ऐड करना है, कभी भी कोई भी आइटम ऐड करना है, आइटम ऐड करने का मतलब इसमें कोई कॉलम ऐड करना है ग्रिड व्यू के अंदर, जैसे एडिट बटन देना है, डिलीट बटन देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
एक हेडर टेम्पलेट भी देना पड़ेगा, आइटम टेम्पलेट भी देना पड़ेगा, फुटर टेम्पलेट भी देना पड़ेगा। तीनों देना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कैसे ऐड करते हैं? सबसे पहले एक डिलीट बटन ऐड करते हैं। तो अपने गिड व्यू के अंदर गए, इसको ऐसे बंद ना करके, ओके, इसको हम ऐसे बंद करते हैं। ओके, पहले डायरेक्टली बंद करो, इसके बीच में वी नीड टू राइट द कोड नाउ। अब हमें कॉलम्स ऐड करने हैं, तो हमारे पास एक होता है कॉलम्स। कोई भी उतने कॉलम्स तो आपको दिखेंगे जितने का डेटा लेके आ रहे हैं, उसके अलावा कोई कॉलम्स आपको चाहिए तो यू विल राइट ए कॉलम्स। ओके, कॉलम्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यू नीड टू राइट अ टेम्पलेट फील्ड। ओके, टेम्पलेट फील्ड मतलब एक कस्टम आप बना रहे हो, उसके अंदर तीन चीजें हैं। हेडर टेम्पलेट, अभी हमने जो बात की। ओके, फिर हमारा कौन सा है? आइटम टेम्पलेट। ओके, आइटम टेम्पलेट जो अभी हमने, ठीक है, देखा था, जो इसमें रोज आती हैं। ओके, एंड फुटर टेम्पलेट। ओके, आइटम टेम्पलेट में आप जो भी कुछ रखोगे वो जितनी रोज आएंगी उतनी बार रिपीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, लेट्स से आई वांट टू, ठीक है, गिव ए लेबल हियर कि लेट्स से डिलीट के लिए मैं बनाना चाहता हूँ, ऐसे हेडिंग डाल दिया। ओके, यहाँ पे मुझे एक बटन देना है। बटन देने के लिए ASP बटन ID इज इक्वल टू BTN DEDA डिलीट, रन एट इज इक्वल टू सर्वर। ओके, और इसके ऊपर कुछ क्लास भी लगा देते हैं। क्लास कौन सी लगाते हैं? बूटस्ट्रैप की BTN डेंजर, लेट्स से। ओके, ये इसके ऊपर टैक्स दे दिया हमने, जिसको हमने बोल दिया डिलीट। ओके, तो अगर आप देखोगे अपनी गिड व्यू को, नाउ यू हैव ए डिलीट बटन हियर। ओके, इसको आप साइड में भी कर सकते हो। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है, देख लेते हैं लगा के, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करके। ठीक है, अलाइन करके कोई फील्ड है, देख लेते हैं। हेडर स्टाइल अलाइनमेंट या आइटम स्टाइल अलाइनमेंट होगा। आइटम स्टाइल, नीचे चलो, नीचे चलो, आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। आइटम स्टाइल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो यू विल गेट द सेंटर। ओके, तो इसको अगर आप देखोगे यहाँ पे रिफ्रेश करके, तो ये थोड़ा सा साइड में सरके हुए थे, देखो बीच में आ गए। ओके, इसी तरीके से आप हेडर स्टाइल का अलाइनमेंट भी डाल सकते हो सेंटर, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो सेंटर में आ जाएगा। यू कैन डू दैट एज वेल। तो ये सारी प्रॉपर्टी हैं। नया डेटा डालना, अभी नया डेटा डाले। नया कौन सा? एक सेकंड मैं आता हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले मैं ये दे दूं। हेडर स्टाइल अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर। नया डेटा के लिए तो आपने एक फॉर्म बनाया हुआ है ना दूसरा, वहां से आप एंटर करोगे, वो ग्रिड के अंदर दिखेगा। करेक्ट, जैसे आप एंटर करोगे तो अब आपका क्या, यहाँ पे जाके आपको ये वैल्यू दिख गई। ये किया नहीं लेकिन इसने। ओके, कंट्रोल S। ओके, सेव भी कर लिया हमने। ठीक है, तो ये आइडियली आपका यहाँ पे आना चाहिए था बीच में, जो कि नहीं आया। वेरी गुड, तो नहीं आया तो हम ऐसे दे देंगे, थोड़ा सा स्पेस देके कार्यक्रम सेट करते हैं। अब तो आएगा इधर थोड़ा, वेरी गुड। अरे आएगा क्यों नहीं आएगा, इसकी प्रॉपर्टी होगी कुछ ना कुछ, ब्रेक करके आ जाएगी जब ब्रेक करेंगे। तो यहाँ का कुछ अलाइनमेंट नाम की प्रॉपर्टी होगी विच वी कैन गिव। ओके, नहीं है तो हटा दो इसको, बटन से तो पता लग ही रहा है ना हम क्या कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी जिसको सेंटर में करने के लिए भी होगी। ठीक है, अभी के लिए ये डिलीट बटन। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां से मेन काम स्टार्ट होता है हमारा। एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड द बबल इवेंट्स। जो इंटरव्यू क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे थे, ठीक है, उनके लिए बबल इवेंट्स क्या होती है, स्पिरोटेट में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। क्या होती है विजय सर? हैं?
हाँ जी, क्या होती है बबल इवेंट्स मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे देखो इस बटन की क्लिक इवेंट आपको फायर करेगी, जैसे मैं क्लिक करूं ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। ओके, यही करना है, हमें डिलीट का मतलब यही है। तो लेकिन अगर मैं इस डिलीट की क्लिक इवेंट फायर करूंगा तो मुझे हर एक डिलीट की क्लिक इवेंट फायर करनी पड़ेगी। तो ऐसे तो करोड़ों रिकॉर्ड हो सकते हैं मेरे ग्रिड में, मैं कर ही रहा हूं, अचानक से एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए क्या पता पीछे से, तो मैं उसका डिलीट इवेंट थोड़ी लिखूंगा दोबारा से। करेक्ट, तो मैं तो कुछ ऐसा चाहूंगा ना बस एक बार लिखूं और डिलीट करूं, वो सारा काम हो जाए, चाहे इस पे क्लिक करूं चाहे इस पे क्लिक करूं। तो क्या है, एक कॉन्सेप्ट है विच इज वेरी कॉमन, ठीक है, कई बार आप सुनोगे ये चीजें, दैट इज कॉल्ड द बबल इवेंट्स। बबल इवेंट्स क्या कहता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर कोई दूसरा कंट्रोल रखा हुआ है, तो यहाँ पे ग्रिड व्यू एक कंट्रोल है, उसके अंदर दूसरा कंट्रोल क्या रखा हुआ है, बटन। तो ग्रिड व्यू इज द पेरेंट कंट्रोल, बटन इज द चाइल्ड कंट्रोल, बोल सकते हैं हम, तो कि उस कंट्रोल के अंदर रखा हुआ है। तो क्या कहता है ASP.NET कि जो चाइल्ड कंट्रोल है वो अपनी इवेंट खुद हैंडल नहीं करेगा, उसकी इवेंट को पेरेंट कंट्रोल हैंडल करेगा। ओके, तो यहाँ पे बटन की क्लिक इवेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ग्रिड व्यू एक इवेंट है जिसके अंदर इसकी क्लिक इवेंट को वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर देता है। तो चाइल्ड जो कंट्रोल है उसकी इवेंट चाइल्ड कंट्रोल खुद हैंडल ना करके कौन करता है, उसका पेरेंट कंट्रोल हैंडल करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट बबल इवेंट। जैसे बबल नीचे से ऊपर आता है पानी में, ठीक है, इसलिए इसको बबल इवेंट्स बोला जाता है कि चाइल्ड की जो इवेंट है वो पेरेंट कंट्रोल हैंडल करेगा, ठीक है, पेरेंट तक वो बबल होके आएगा। तो कैसे करेंगे, पेरेंट की एक इवेंट है, मतलब ग्रिड व्यू की एक इवेंट है दैट वी विल यूज टू हैंडल दिस बटन क्लिक इवेंट। कौन सी इवेंट है पहले देख लेते हैं। यहाँ पे जाओ, देखो ये आपका ग्रिड व्यू आ गया डिजाइन मोड में, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज, मेक श्योर कि यहाँ पे जीडी यूजर आपको दिख रहा हो। ये मैं दोबारा हर बार बताता हूँ, कई बार डिव सेलेक्ट हो जाता है, तो जीडी यूजर मतलब ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टी दिख रही है आपको। तो यहाँ पे जो इवेंट्स में है एक तीसरा आइकन इवेंट्स का, इस पे क्लिक करो, इसके एक इवेंट है रो कमांड। ओके, इस पे डबल क्लिक कर दो, तो यहाँ पे रो कमांड। तो ग्रिड व्यू के अंदर कोई भी बटन होगा, चाहे एडिट का बटन हो चाहे डिलीट का, जब भी वो बटन क्लिक होगा तो ये इवेंट फायर, यहाँ पे उसका आप कोड लिखो। समझ में आया, बटन के अलग अलग क्लिक इवेंट पे नहीं लिखना आपको जाके, क्योंकि एक ही जगह लिखना है। तो दिस इज द ग्रिड व्यू की रो कमांड इवेंट वेयर यू विल राइट ऑल द कोड। ओके, अगर आपको चेक करना है आप चेक कर सकते हो कि ये वाली इवेंट कॉल होती है कि नहीं होती जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ। ओके, इतने से काम नहीं चलेगा, मैं और भी कुछ करना पड़ेगा, डोंट वरी, लेकिन अभी के लिए केवल ये दिखाने के लिए बहुत आसान है चीजें, ऐसा बोलना पड़ता है। अभी से ऊपर जाना, अभी तो 1 घंटे की क्लास भी नहीं की, अब ठंड में बुलाया तो कम से कम 1 सवा घंटे की क्लास तो करेंगे। हैं, ज्यादा हो गया, लो 1 घंटे क्लास तो यार, अगर बच्चा जिस टाइम ज्वाइन करता है ना उस टाइम वो आके ये कहते हैं सर ऐसे 1 घंटे की क्लास करोगे, 1-1.5 घंटे की तो चाहिए क्लास, ऐसा बोलता है बच्चा आके हमसे। हैं, मैं उसको बोलता हूँ नहीं यार 1 घंटे की बहुत होती है, बोले नहीं सर 1 घंटे में कैसे काम चलेगा। ओके, मैंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ज्यादा कर लेंगे। एनीवे, ओके, तो देखो मैं इस पे डिलीट पे क्लिक करूंगा, नहीं गड़बड़ नहीं हुई, मैं कुछ और देख रहा था, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है। ओके, तो अभी वो आपको एरर आ रही है, क्या कह रहा है, इनवैलिड पोस्ट बैक और कॉल बैक आर्गुमेंट, इवेंट वैलिडेशन इज अनेबल्ड यूजिंग इवेंट वैलिडेशन ट्रू इन कॉन्फ़िगरेशन और पेज enable event validation true in page for security purpose this feature verifies the argument to the post back call back events or okay। तो अगर आपको ये एरर आए तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसमें देखो आंसर भी दे रखा है कि ये प्रॉपर्टी उठाओ और आपका जो पेज है उस पेज के सोर्स में जाओ और पेज के ऊपर लगा दो। ओके,
तो उसने खुद ही बोला हुआ है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स रिफ्रेश दिस। ठीक है, पता नहीं ट्रू करने के लिए बोला कि फॉल्स, तो एक बार चेक कर लेते हैं। कंटिन्यू किया, दोबारा से। ओके, और एक चीज और लगा दें हम। ओके, उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। पेज लोड पे जो भी चीज आप लिखोगे, ये मैं आपको क्वेश्चन देना भूल गया था, इसको अब इग्नोर करना, मैं बताता हूँ क्या है इसका मतलब। ओके, इसकी वजह से भी कभी कभी एरर आती है। ओके, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, देन वी विल सी। अब इसको एक बार कंट्रोल F5 करते हैं। नाउ लेट मी क्लिक ऑन डिलीट। अभी भी एरर आ रही है, एक बार पढ़ लें इसको शांति से। ओके, फ्रॉम द सर्वर कंट्रोल, ठीक है, इवेंट मेथड द ऑर्डर टू रजिस्टर द पोस्ट बैक और द कॉल बैक डेटा, फॉर द डेटा इज वैलिड एंड एक्सपेक्टेड, यूज द क्लाइंट स्क्रिप्ट मैनेजर register for event validation method in order to register the post back or call back. Okay. Sorry, आती नहीं है वैसे एरर। क्लाइंट स्क्रिप्ट मैनेजर आपने सर्वर लगाया हुआ है, इस वजह से इशू है क्या? कहाँ पे लगाया हुआ है मैंने? मैं तो कुछ लगाया नहीं इस पेज के रननेट ऊपर। सर्वर नहीं, इस पेज पे नहीं, वो रननेट सर्वर लगाया था ना कुछ ना तो। ना ना, वो तो रननेट सर्वर ही होगा, हाँ, क्योंकि सारे कंट्रोल से ना वही होते हैं यहाँ। ओके। ये इशू आता था, मतलब बहुत पहले हमने देखा था, उस दिन के बाद से आज हमें आया है। ओके, डिलीट। हाँ, ओके, लेकिन क्या इसकी इवेंट कॉल हो रही है? नहीं। अब इसको दोबारा रन करते हैं। आपको नहीं आएगा, डोंट वरी। ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है। हाँ, ओके, तो वो एक बार दोबारा से रीबिल्ड करना था और कुछ नहीं करना था। शायद ये भी हटा दोगे, मतलब इसको भी जरूरत नहीं है। अगर आपको कभी ऐसा आए तो इसकी भी जरूरत नहीं है, एक बार रीबिल्ड करके देख लेना, लेकिन फिर भी आए तो लगा देना ये फॉल्स करके। दैट्स इट। ओके, तो ये तो जब भी आप किसी बटन पे क्लिक करोगे, हाँ एक एरर अब जरूर आएगी। देखो, जैसे मैं क्लिक करूंगा, आई नहीं। ओके, दूसरी मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो, जितनी बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो उतनी बार आपका ये वाला मेथड आपका होगा। कोई भी बटन क्लिक करोगे तो इन सब की इवेंट्स कौन हैंडल करेगा? केवल ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अब एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? इसको कैसे पता लगेगा कि मैंने इस वाले बटन पे क्लिक किया है, कि इस वाले बटन पे क्लिक किया है, कि इस वाले बटन पे क्लिक किया है? और उससे भी बड़ी बात, हो सकता है एडिट बटन भी रखी हूं। करेक्ट, मैं देखो, मैं चाहता हूं मैं एडिट बटन भी ले लेता हूं। तो ये चीज समझाने के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ASP टेम्पलेट फिल, लेट्स से कि मेरे पास एडिट बटन भी रखे हुए हैं। सर 2 मिनट कर लें? हाँ जी बिल्कुल, बस आ जाइए, मैं 2 मिनट। अच्छा, ओके। मैं उस रूम में चला गया। मैंने कहा कहाँ गए हमारे बच्चे? उस रूम में चला गया था। मैं देख रहा हूँ कहाँ गए हमारे बच्चे, वो गायब हो गए। वो सीधे निकले बच्चे, तो मतलब 2 मिनट के लिए गए बच्चे गायब। ओके,
तो देखो मैं यहाँ पे ना btn एडिट, ओके ओके एंड एडिट, ओके एंड इसको कौन सी क्लास देते हैं? अब तो याद हो जानी चाहिए आपको बूटस्ट्रैप की क्लास है। प्राइमरी दे दो, ठीक है, वार्निंग में येलो कलर आ जाता है। अब बूटस्ट्रैप देखो आ गई, तुम्हें कौन कह रहा है बूटस्ट्रैप नहीं आती? बल हम खुद ही कह रहे हैं। देखो अब आपके पास एक एडिट बटन है, एक डिलीट, बट द प्रॉब्लम इज इफ यू विल क्लिक ऑन दिस एडिट बटन तो भी वही मेथड कॉल होगा, आप इसके अंदर डिलीट बटन क्लिक करोगे तो भी वही मेथड कॉल होगा। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होगी कि जब हर एक चीज को यही हैंडल करेगा तो वी नीड टू डिफरेंशिएट सबसे पहले तो कि एडिट से आया है कि डिलीट से आया है यहाँ पे, करेक्ट? तभी तो हम पता, तभी तो कोड लिखेंगे हम। यस और नो खुशबू मैम, एबी के सर, करेक्ट प्रॉब्लम करेक्ट। समझ में आ रही है? हाँ, फिर हमें ग्रुप करने पड़ेंगे राइट, इन्हें अलग अलग। हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, करेक्ट? और उस जुगाड़ को हम देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो जितने भी आप बटन्स लगाओगे उनके ऊपर एक प्रॉपर्टी होती है कमांड नेम, ओके? डिलीट के ऊपर हमने दे दिया कमांड नेम नाम की एक प्रॉपर्टी। कमांड नेम को हमने क्या दे दिया? डिलीट। लेट्स से कुछ भी दे सकते हो नाम, सलमान खान, शाहरुख खान, जरूरी नहीं कि एक डिलीट है तो डिलीट ही देना है, कुछ भी एक नाम, ओके? और नीचे वाले को मैंने लेट्स से एडिट के लिए था तो एडिट ही दे दिया, ओके? एडिट। कल से सीसा आपका बैच स्टार्ट होगा 10:30 बजे से, तो कल से हम पूरे 9:30 बजे कनेक्ट करेंगे, मुझे निकलना पड़ेगा टाइम से, ठीक है? तो एडिट, तो अब मैंने इन दोनों को कमांड नेम दे दिया, तो अब आई कैन डिफरेंशिएट बेस्ड ऑन दिस कमांड नेम। कैसे? देखो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोड, इफ जो ये आर्ग्यूमेंट आ रहा है ई, इसमें मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? ई डॉट अगर कमांड नेम इज इक्वल टू डिलीट है तो इसका मतलब डिलीट वाले बटन से हिट आया, मतलब डिलीट वाले कॉलम से। अगर हमें एल्स इफ ई डॉट कमांड नेम इज इक्वल टू एडिट, जो भी आपने वहां पे दिया होगा ASP.NET पेज पे, अभी मतलब ASPX पेज पे, ओके, जो आपने यहाँ पे दिया होगा, इसके बेस पे वी आर चेकिंग कि एडिट पे आ रहा है तो एडिट वाली कंडीशन में चला जाएगा, डिलीट पे आ रहा है तो डिलीट वाली कंडीशन में चला जाएगा। लेट्स चेक दैट कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे किसी की बात क्यों मान लो, चेक करेंगे हम। तो एक और कंडीशन लिख देते हैं, लिखनी पड़ेगी, पैसे भी तो लेना है कंपनी से, फ्री का थोड़ी देगा वो। बस इफ एल्स लगाते जाओ। अब किसी उस पे क्लिक होगा तो उसके बेस पे यहाँ पे चीजें आ जाएंगी, ओके? अब कॉल हुआ तो लेट्स चेक दैट कि डिलीट वाले में डिलीट वाली उसमें जा रहा है और उस केस में उसके पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखो मैं डिलीट पे क्लिक, किसी भी डिलीट पे, तो कमांड नेम में मेरे पास क्या आया होगा? डिलीट, तो वो इस वाली कंडीशन में चला जाएगा, ओके? कर कुछ नहीं रहे अभी, हाँ, ओके? अगर मैं एडिट पे क्लिक करूं, हाँ ये वाला आना था, करेक्ट, ये पहले आना था अब आया एडिट। अगर आप एडिट पे जाओगे तो आपको वो एडिट वाले मिल जाएगा, ओके? तो इसके बेस पे वी कैन टेक द एक्शन, बट द प्रॉब्लम इज, एक और प्रॉब्लम है। अब ये तो पता लग गया मुझे कि इस एडिट वाले उसमें मैं क्या वो कर रहा हूं या डिलीट वाले में, लेकिन डिलीट वाले में कौन से वाली डिलीट पे कॉल कर रहा हूं अब ये नहीं पता है। ये थोड़ी मैं इस पे क्लिक करूंगा डिलीट इसको कर दूंगा, गलत हो जाएगा बिल्कुल नहीं। तो मुझे जिस पे डिलीट कर रहा हूं मैं वही डिलीट होना चाहिए, तो वो भी डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। यस नो? यस सर। ओके, वेरी गुड। दिव्यांश सर समझ में आ रहा है? लकी सर, रीमा मैम, यस सर। यस सर। ओके, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी और दे देंगे। दूसरी प्रॉपर्टी इज द कमांड आर्ग्यूमेंट। हम क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं, ये जो बटन है इसके पीछे इस वाली रो की यूनिक आईडी बाइंड कर देंगे। यूनिक आईडी कौन है डेटाबेस में? आईडी। इसके पीछे बैकग्राउंड में दिखेगी नहीं लेकिन बाइंड कर देंगे,
इसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे, इसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे, और फिर C* पेज में वो आईडी निकाल के ऑपरेशन परफॉर्म। कितना आसान। और वो जो आईडी देते हैं बैकग्राउंड में, वो देते हैं कमांड आर्गुमेंट्स। The second parameter is the command argument. Syntax थोड़ा सा अजीब है, बट हमें करना पड़ेगा, मजबूरी है। ओके, कैसे लिखते हैं विजय सर? सिंगल कोट, ध्यान से देखना। ओके, फिर ये वाला ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसको आसान नहीं बना सकता, यही तरीका है। ओके, फिर इसके अंदर आपका परसेंट का साइन। ओके, इससे पता लग जाएगा आप ठीक लिख रहे हो, येलो हो जाएगा। अगर येलो नहीं हुआ तो मतलब गलत है, हम पहले बता दें। ओके, तो उसके बाद हैश साइन। अब देखो हम कुछ नहीं कर सकते यार। उसके बाद वी हैव ए eval फंक्शन, और eval फंक्शन में उस कॉलम का नाम जिसको आप बाइंड करना चाहते हो, आईडी। तो ये मिला के लिखते हैं इसको ऐसे, ठीक है, ये और eval मेथड और उसके अंदर आईडी। एरर चली जाए, चली गई। ओके, सेम चीज, ठीक है। ये आपको एक बार लिखने में दिक्कत होगी, डोंट वरी, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको ये ना, आप कहीं कॉपी पेस्ट करके रख लोगे इसको, बस एक बार समझ लो, बस कॉपी पेस्ट करते रहोगे। जिस कॉलम को बाइंड करना है ना, आप ऐसे करते रहोगे बस। लेकिन एक बार सिंटैक्स आपको देखना पड़ेगा ऐसे, फिर ये परसेंट का साइन, फिर हैश साइन, फिर eval फंक्शन के थ्रू हम कुछ ऐसे कमांड आर्गुमेंट बाइंड करते हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक दैट। ब्रेक कर लिया मैंने इसको। अब मैं इसके जब पेज लोड होगा तो यहाँ पे क्या निकालूंगा कि किस आईडी को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। वो कैसे निकालूंगा? e.command आर्ग्यूमेंट। ओके, डॉट टू स्ट्रिंग, मैं स्ट्रिंग में ले रहा हूं पहले, बाद में इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, लेट्स से स्ट्रिंग। अगर मैं एडिट करूंगा तो एडिट वाले में भी निकाल के देख लेता हूं आ रही है कि नहीं आ रही। लेट्स रन दिस। इतना काम करने की जरूरत है एक्चुअल में डिलीट और एडिट को डेटाबेस के पास ले जाने से। जब तक हमें यही नहीं पता होगा क्या करना है तो हम कैसे करेंगे? सर हेलो। हाँ जी सर, अगर हम डिस्प्ले से आईडी का जो कॉलम है वो हटा दें, फिर ये कैसे मैच करेगा आईडी? जैसे अगर मुझे आईडी का सिर्फ वहाँ पे कॉलम आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेटाबेस से डेटा टेबल में तो आ ही रहा है ना, वो ग्रिड व्यू के पास रखा हुआ है। अभी वो भी हटाएंगे, डोंट वरी। ये हमारा नेक्स्ट टास्क है कि अगर इसमें से मुझे सारे कॉलम ना दिखाने हो तो हमें केवल नेम, ईमेल, फोन नंबर दिखाना हो तो हम कैसे करेंगे? फिर भी हमें ये चीज काम करानी, वो सारी चीज करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो अभी देखो मैं डिलीट पे क्लिक करता हूं। मैं किसके वाले पे? अली सर को डिलीट कर रहा हूं मैं। ओके, यहाँ पे गया तो यहाँ पे मुझे डिलीट के अंदर जाना चाहिए और उसके अंदर कौन सी आईडी उठानी चाहिए? भूल ही रहे हैं, 2, क्योंकि उनकी आईडी क्या थी? 2। ओके, ये एरर आएगी, इसको इग्नोर करना, बैक कर देना एक बार, इसको भी सोल्व करेंगे। ओके हैं वो, हाँ, अगर आप एडिट पे क्लिक करोगे इस बार किसके अंदर जाएगा? एडिट के अंदर कौन सी आईडी पे क्लिक किया था? जब हमें सभी पता लग गया, अब तो बस आईडी के बेस पे डेटाबेस से डिलीट करना ही तो बचा है, और आईडी के बेस पे डेटाबेस से डिलीट करना है तो वी नीड टू क्रिएट वन स्टोर्ड प्रोसीजर। कौन सा डेटाबेस था हमारा? XYZ करके ही होगा। ओके, राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी। आईडी के बेस पे डिलीट करना तो एक स्टोर्ड प्रोसीजर लिख रहा हूं, क्रिएट proc sp delete user लेट्स से बाय आईडी। ये नाम दे दिया, नाम पता लग रहा है, नाम से सब कुछ। एसपी जो स्टोर्ड प्रोसीजर डिलीट में डिलीट करने के लिए किसको? यूजर को। किसके बेस पे? आईडी के बेस पे। ना भैया नाम रखा हमने इसका एस। उधर से क्या भेजेंगे इसको? एक आईडी भेजनी पड़ेगी। किसको डिलीट करना है? और ये क्या करेगा? वो चीता है, डिलीट करना में पता है, डिलीट फ्रॉम टीबीएल यूजर।